सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम ध्याय ध्यानार्थे गन्धच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रदासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुरां मे करोदपन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये आदि काव्य प्रभु चरित भव्य हरि रस बरसाने वाला प्रभु प्रेम मिलाने वाला प्रभु प्रेम मिलाने वाला प्रभु प्रेम मिलाने वाला। रस धाम यही विश्राम यही रस धाम यही विश्राम यही गाती है गुण गण भारती पापियों को पाप से है तारती। वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। जग प्रेम पंथ अद्भुत स्वग्रंथ जन भाग जगाने वाला भव रस को सुखाने वाला भवाने वाला जन प्रगट राम प्रभु लाला जन प्रगट राम प्रभु लाला। ओ हनुमत के प्राण रसिकों की जान हनुमत के प्राण रसिकों की जान जनदास श्याम मति तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जले श्रीकरुणासर्वाभरं दिव्यं गगे जनकलमाचमुखं प्रक्षालनामि फूली अक्षतमादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यादः। ओम जदनेन जज्ञमय जन्मदेवस्तानि धर्माणि भूमान्यासन्नादयहरागं महिमानः ससन्त्यत्र पूर्वेथाब्द्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरः एवं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए रामलला सरकार की जय, राम कथा महोत्सव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तगण अपने शुभ स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। हम सभी कथा में प्रवेश करते हुए महाराज जी के मुखार बिंदु से मंगलाचरण का दर्शन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की मनमोहक कथाओं का हम सभी आस्वादन करेंगे। जो भक्तगण यहां तक ना आ पा रहे हो और उन तक आवाज पहुंच रही हो मेरी, इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से उनको बताना चाहूंगा वे महाराज जी की कथा लाइव श्रवण कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज, आप यूट्यूब पर जाकर के, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, किसी भी चैनल पर जाकर के आप महाराज जी का यूट्यूब चैनल सर्च करें, आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज, तो ये कथा आप सभी को लाइव श्रवण करने प्राप्त हो जाएगी। सभी एकाग्रचित होकर अपने मन को व्यासपीठ की ओर लगाते हुए कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्निहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा सुधा नमस्तुते। प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापधर। शब्द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वभान की लाडली निक मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ जय सिया राम 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 जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय
हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 श्री सीताराम जय सिया राम जय 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 श्री सीताराम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रामायण महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत उद्धारक जगत पालक नाथों के नाथ श्री राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों में हम प्रणित निवेदन करते हुए इस सप्तमी दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। विगत 6 दिवसों से हम और आप इस रामायण राम कथा महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं और कितने सौभाग्य की बात है कि हर जगह पूरे विश्व में राम की ही चर्चा चल रही है। और इस भारत की भूमि महाराष्ट्र नागपुर की पावन धरा विजयनगर मोहल्ले में यह सुंदर राम कथा महोत्सव ही चल रहा है। पूरे विश्व में इस समय राममय ही छाया हुआ है। यहां तक कि भैया जो राम को मानने नहीं वाले थे वो उन्होंने भी कह दिया कि अब अपने घरों में 22 तारीख को राम राम जपना है? वह भी बोल दिए कि अब राम राम कहना है। अब बोले जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। उसी राम नाम की अलख जगाने के लिए यह दास भी चलकर आया है और हम और आप सब भक्त बैठ करके और बड़भागी श्री गुरु प्रसाद पांडे जी जो मुख्य श्रोता बन करके कथा श्रवण कर रहे हैं। बाकी सब लोग श्रोता हैं लेकिन ये पक्के श्रोता हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग आकर के शोभित हो जाते हैं तो सोता ही है। बोलो जय सिया राम। और धीरे धीरे इस कार्यक्रम को पूर्णता देते हुए श्री वीरेंद्र भैया जी, श्री हेमराज भैया जी, श्री भूपेंद्र भैया जी एवं उनके समस्त परिवार के लोग और दूर दूरांचल से चलकर आए हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उनके इष्टन को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर कथा में समय दे रहे हैं और पहुंच रहे हैं। हमारी ही शिष्य की श्रृंखला में शीला ठाकरे जी हैं, श्री ललित तिवारी जी आज वो भी परिवार सहित यहाँ पधारे हैं। सब भक्तों के लिए मैं मंगल कामना करता हूं और इसी प्रकार से राम रूपी अलख जीवन पर्यंत जगता रहे। जब तक श्वास रहे तब तक राम का साथ रहे और राम का नाम रहे।
हैं? जब तक श्वास रहे तब तक साथ रहे और मुखमंडल में राम का नाम रहे। तो गत दिवस निवेदन किया जा रहा था कि श्री भरत जी महाराज चल दिए हैं। कहाँ? आज उन्होंने वशिष्ठ की उस सभा में कहा, सरकार बिना राम के पूछे आप किस धर्म की बात करते हैं? क्या यह धर्म है कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज श्री दशरथ जी ने कल की पावन मुख्य नक्षत्रों में उन्होंने कहा था कि राम जी का राज्य अभिषिक्त होगा, राम जी विराजेंगे, राम जी राजा बनेंगे। क्या यह राजा के वचन नहीं थे? और उस सभा में कहा था जहां भारी जनता थी, पूरे राज्य की प्रजा थी, लेकिन एक वचन को टालने के लिए केवल अकेले केकई थी। क्या यह धर्म की बात है? हो सकती है, यह धर्म का न्याय नहीं है। बहुत सुंदर उपदेश दिया है साहब भरत जी ने धर्म का। कभी भी समय मिलेगा तो भरत चरित आप लोग जरूर पढ़िएगा रामचरितमानस में। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। अब संतों का लक्ष्य यह था कि 500 वर्ष तक की जो प्रतीक्षा थी वह प्रतीक्षा कुछ ही क्षणों बाद पूर्ण होने वाली है। अब केवल एक प्रतीक्षा बची है, क्या? कि सब लोग ज्ञान वापी में जाएंगे और अभिषेक करेंगे, और फिर इसके बाद मथुरा में भी श्री कृष्ण भगवान को सुंदर विराजमान, और इस रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। ये तभी संभव है जब घर घर में सुंदर अलख जगती रहे। घर घर में भैया लोग करोड़ों का घर बनवाते हैं, पता नहीं किसकी खोपड़ी लगा देते हैं, लेकिन विभीषण जी महाराज के यहां जानते हैं क्या था? रामायुध अंकृत गृह शोभा बरनि न जाय। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। क्या था? बोले सुंदर शंख और चक्र के चिन्ह लगे थे, स्वास्तिक बना हुआ था। आज लेकिन गेटों पर लोग स्वास्तिक स्वागत, पहले एक कल्चर था कि भैया लिखा जाता था स्वास्तिक का चिन्ह, फिर आया स्वागतम, फिर आया वेलकम, अब तो आ गया कि कुत्तों से सावधान रहें। बोलो जय सिया राम। और कई कई जगह तो ऐसा होता है कि है भी नहीं तब भी लिखा है। नहीं नहीं, घर में सुंदर चिन्ह बना है। जब चिन्ह बनेगा तो कोई वैष्णव अथवा राम के भक्त उनकी नजर भी पड़ेगी। एक बात बताऊं, घर में जाने प्रवेश करने से ही पता चल जाता है कि इस घर में है क्या। कभी आप अजमाइएगा, किसी के घर में जाएंगे तो माथा चकरियाने लगेगा, है? माथा भारी भारी, शरीर भारी भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां न कभी हवन हुआ, न कभी दीपक जला, न कभी पूजन हुआ। तो घर में हवन जरूर करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन तो कर ही लेना, डेली करें तो, और डेली करें तो अति उत्तम है। गृहस्थ जीवन जितना सरल है उसमें थोड़ा सा नियम करना है। जब हम रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए ही निकालें, लेकिन पहली रोटी अब कुत्ते ही खाते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि एक बार कथा करने गए हम, तो बोले महाराज जी आप बीच वाली सीट में बैठे। हमने सोचा हमसे भी बड़े होंगे कोई, हमने सोचा कि हमसे बड़े होंगे महात्मा जी कोई। बाद में बताइए रिंकी का सीट है। हमने कहा रिंकी कौन है? देखिए तो भैया उनके बेटे जी कुत्ते को लेकर चले आए, बोले यही रिंकी है? बोले यही रिंकी है। अच्छा, आज नाम भी लोग ऐसा रखते हैं। एक का नाम प्लव रख दिया, प्लव यानी तूफान, बवंडर ही मचा रहे। नाम बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए, क्योंकि अंत समय बेटे पर ही मोह आती है, ममता आती है। इसीलिए पहले का नाम दामोदर, मकसूदन, गोपाल है, ये सब हुआ करता था। अब आज के नाम रिंकी, पिंकी, चिंटी, जिसका अर्थ ही पता नहीं।
और अंत समय कहते हैं कि मोह ममता होता है बालकों पर, इसलिए पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे नाम भगवान से ही अटैच रखते थे, क्योंकि अंत समय मानसकारों ने कहा है जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। क्योंकि वो ऋषि महात्मा जो जन्म जन्म से लगे रहते हैं कि नाम निकल जाए तब भी नाम नहीं निकल पाता, और हम लोग कहते हैं जब चौथापन आएगा तब भगवान का भक्ति करेंगे। प्रायः लोग यही कहते हैं, बोले जब चौथापन आएगा तभी तो भक्ति करेंगे। चौथे समय क्या होगा? दक्षिण भारत के एक संत हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर एक श्लोक की रचना की है। उन्होंने कहा अंत समय क्या होगा? बोले प्राण प्रणाय समय कफवाद पीते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त, प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे और श्वास लेने में तकलीफ हो जाएगी, नाक से नाला ही बहने लग जाएगा है? इसलिए समय रहते ही संभल जाना चाहिए। श्री भरत जी महाराज बोले कि अब हमारा अवध में कोई काम नहीं है, बिना राम से मिले आराम नहीं है? मानो कि जब तक भगवान का संदेश न आ जाए। अच्छा, कभी आप जब गलत काम करते हैं, दो बुद्धि होती है मन में, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। जहां मनमानी करते हैं तो वहां उत्तम और बेन जैसे पुत्र आते हैं, और जहां बुद्धिमानी से काम करते हैं तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र आते हैं। इसलिए मनमानी और बुद्धिमानी, आप जब गलत कदम और गलत कार्य करेंगे तो एक बुद्धि रोक देगी, अरे नहीं नहीं गलत है। वो क्या है? उसी को कहते हैं सुनीति। सुष्टिर नीति से सह सुनीति। जो अच्छे नीति पर चले, जो अच्छे मार्ग पर चले, जो अच्छा दर्शन दिखाए, वही है सुनीति। तो मनमानी और बुद्धिमानी, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, और बुद्धिमानी से व्यक्ति काम ले तो कभी फैल नहीं हो सकता है। भरत जी महाराज ने यहाँ बुद्धिमानी से काम लिया कि आज गुरु जी के सामने अगर मैं नहीं बोलूंगा तो जीवन भर संसार के लोग मुझे बोलते रहेंगे कि ये चाह ही रहा था कि राम बन जाए और मैं राजा बन जाऊं। बुद्धिमानी का काम लिया है, तो जीवन में सदैव बुद्धिमानी का काम लेना चाहिए। आज भी लोग ठगे जा रहे हैं। एक गुरु जी गए, बोले आप सोना दो 1 किलो, हम आपको 4 किलो देंगे। गुरु जी उस दिन खूब प्रचार प्रसार हुआ, खूब सोने को इकट्ठा किया। अब प्रातः कालीन बेला गुरु जी फरार हो गए, जो था वो भी निकल गया हाथ से। तो जितना है, गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भागवत में भी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैर्विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। मानस में भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करहि सो दस फल चाखा। भगवान अपने कर्मों का ही दंड देते, अपने कर्मों का ही फल देते। भगवान किसी को अलग से कुछ, क्योंकि भगवान के लिए सब बराबर हैं।
भगवान सबको प्रकाश देते हैं कि नहीं देते हैं? भगवान सबको श्वास देते हैं कि नहीं देते हैं? फिर आप कैसे कहते हैं कि भगवान उनको ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं? भैया आपका कर्म ही ऐसा होगा। है? बोया पेड़ बमूर का आम कहाँ से हो, लेकिन लोग आम खाने की इच्छा रखते हैं, आम लगाते नहीं हैं। श्री भरत जी महाराज वहां से चल दिए। संभावितस्य चात् किरणम मरणादिररीक्षते। भरत जी महाराज जब चले हैं तो श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। निषाद राज को मिले और उन्होंने 500 नौकों को लगा दिया। अरे अरे, ये कहीं राम जी को मारने न जा रहे हो? क्यों? जिससे ज्यादा प्रेम होता है वहीं शंका होती है कि उनको तकलीफ ना हो। अब प्रेम यही है कि जो दिखाया न जाए और जो बताया न जाए, केवल प्रेम किया जाए, केवल प्रेम किया जाए, वह सबसे बड़ा प्रेम है। और जो दिखाया जाए और बताया जाए फिर वह व्यापार है। प्रेम मीरा ने किया है, प्रेम नरसी ने किया है, प्रेम तुकाराम ने किया है। यह है प्रेम। निषाद राजगुरु ने लगा दिया सुंदर नौका, और जैसे ही इधर धीरे धीरे यात्रा राम सखाम वीरो गुह्यो जाति गणैर्भृत निवसत्या प्रमादेन देशतम परिपालयन्। निषाद राजगुरु से मिले हैं, सारा परिचय हुआ है, और परिचय होते ही उन्होंने सारी बातों को पूछा है। बोले राघवेंद्र सरकार ने आराम कहाँ किया था? तो उस पर्व कुटी के पास गए हैं, और पर्व कुटी के पास जाकर के जैसे ही उनको पता चला कि ये राम जी के सखा है, तो साष्टांग दंडवत करने लगे श्री भरत जी महाराज। क्योंकि जो उनके मित्र हैं वो हमारे गुरु हैं। क्योंकि राम के मित्र भी सरल व्यक्ति नहीं बन सकता है। जो कोई बिल्कुल महान होगा वही राम का मित्र बन पाता है। अब महान कौन होता है? जिसका शरीर, जिसका स्वभाव, जिसकी वाणी महात्मा हो जाती है, वही महान बन जाता है। भरत जी महान क्यों बने? उनका मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ बिल्कुल महात्मा की तरह है। धन्यास्तुम तया तुल्यम। श्री भरत जी महाराज करें कि आप धन्य हैं। धन्यास्तुम त्वया तुल्यम पश्यामि जगदीतले आहेदादन्य राजस्त्वं यस्वतुक्तात्ममीक्षते। उन्होंने कहा आप धन्य हैं, लेकिन आप मुझे वहीं लेकर के चलिए। कहाँ? जहां रात्रि उन्होंने विश्राम किया था। पूछत सकहीं सोठाऊं देखा, पूछत सकहीं देखाऊं नीकु नयन मन जरनी जुड़ाऊं, नीकु नयन मन जरई जुड़ाओ। जह श्री राम लखन निस सोए, जह श्री राम लखन निस सोए। कहत भरे जल लोचन कोए, कहत भरे जल लोचन कोए। कहत भरे जल लोचन कोए, कहत भरते जल लोचन कोए। जय सिया राम लखन निस सोए, जय सिया राम लखन
जहाँ सिया राम लखन निस सोए, लखन निस सोए। बोले श्री भरत जी महाराज ने पूछा, भ्रातरम में क्वापसाद रात्रो। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, उधर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। भ्रातरो में क्वस्पतो रात्रो, क्व सीता क्वच लक्ष्मण, आस्वया पक्षयाने कस्मिन् किं भुक्त्वां गुहसंससे। श्री निषाद राज गोश उन्होंने पूछा है, सारा वृत्तांत बताया है। जहाँ श्री राम लखन निस सोए। अरे अरे आप वहां लेकर के चले श्री रघुनाथ जी मैया जानकी जी के साथ जहां विराजमान पर्वकुटी के पास लेकर के गए हैं, उस इंगुदीक पर्वत के नीचे लेकर के गए और जाकर के श्री भरत जी महाराज उस पर्वकुटी को देख करके श्री भरत जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले जो राज सिंहासन में विराजने वाला है, जो राज सिंहासन में रहने वाला, आज वह दर दर में और इस घास के शैया पर शयन कर रहा है। पता है इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जीवन कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं। और एक बात और है, राम जी को 3 यात्रा करनी पड़ी और तीनों जो है महिला के ही उद्देश्य करना पड़ा। जब पहली यात्रा उन्होंने की तो ताड़का वध के लिए निकले, दूसरी यात्रा की तो मंथरा ने मंथन करके भिजवा दिया, और तीसरी यात्रा जब शूर्पणखा पहुंचती है तब तीसरी यात्रा करते हैं। काम, क्रोध और लोभ तीनों की वृत्ति है। क्या है? बोले जहां काम रहता है वहां राम नहीं रहते हैं, और मंथरा के अंदर कामना थी और ताड़का क्रोध की वृत्ति है। क्रोध, यज्ञ अनुष्ठान चलते थे तो उस क्रोध को वह उस यज्ञ में उत्पाद मचाती थी, इसलिए वो क्रोध की वृत्ति थी। और शूर्पणखा जो है कामना की वृत्ति थी। मानो कि जहां क्रोध रहता है और जहां काम रहता है वहां श्री राम नहीं रहते हैं। कैसे रह सकते? अगर मंथरा है, लोभ की वृत्ति है, वहां भगवान विराज ही नहीं सकते। भगवान उसी भवन में विराजते हैं जो भवन निर्मल होता है। जो भवन निर्मल होता है उसी में भगवान विराजते हैं। अब मानो कि सूखी सूखी घास वह बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से रहना पड़े तो न आपको क्रोध आएगा, न आपको लोभ आएगा, न ही आपको मोह आएगा। महाभारत जी रात्रि भर रुदन किया है, रात्रि भर सोचते रहे। यंगुदीत मूलम मिदमेवं च तत् निर्णम यस्मिन् रामश्च सीतांच रात्रितां संयतां भुवे। उस इंगुदी पर्वत पर्वकुटी के पास रात्रि भर श्री भरत जी महाराज रुदन करते रहे। रामच सीताच रात्रि भर रुदन किया, लेकिन प्रातः कालीन वेला होते हुए उसी समय जानकी जी के उत्तरी भाग का एक रेशमी धागा लगा हुआ था। रेशमी वस्त्रन को पहनी थी जानकी जी, और जैसे ही श्री भरत जी महाराज ने देखा है, श्री भरत जी महाराज के नेत्र सजल हुए और उनके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित हुए। उत्तरीयं मिहां सक्तं सोव्यक्तं सीतया तदा कनक बिंदु द्वै चारिक देखे, कनक बिंदु द्वै
श्री भरत जी महाराज ने मैया जानकी के उत्तरी भागन को देखा है, उत्तरी रेशमी धागन को देखा है। देख करके श्री भरत जी महाराज और किसी संत ने कहा पता है, मैया जानकी ने पहले रात्रि जब उन्होंने पर्वकुटी में विश्राम किया तो अपना उत्तरी भाग क्यों रखा? इसलिए रखा, वो जानते थे अयोध्या में चाहे कैसा भी कोई व्यक्ति हो, लेकिन भरत ढूंढते हुए जरूर आएगा, भरत ढूंढता हुआ जरूर आएगा। इसलिए वो मार्ग से भटके न, मार्ग से विचलित न हो, इसलिए बीच में सुंदर उन्होंने अपने उत्तरी वस्त्रन को रख दिया। उत्तरी वस्त्र मानो कि अगर यात्रा करनी हो, कल जाना हो और मुहूर्त आज है, तो लोग पहले से ही वस्त्र दूर में रख देते हैं, उसी को प्रस्थान कहते हैं। भरत जी महाराज ने देखा है, देख करके नवाम चारुहनुस्तक्तम प्लावते तस्थतात परे अन्ये कुटुंब घंष्टस्ते क्रोधे त्वे चन्यमासुत। श्री वशिष्ठ जी आए हैं और उन्होंने समझाया कि अरे भरत उठो, क्योंकि आज यहाँ भरत का विलाप हुआ, और उन्होंने कहा आगे चलना है। और भरत जी वशिष्ठ जी आकर के सुंदर समझाया है, भरद्वाजो महातपः, और आगे की ओर चले हैं तो श्री भरत ऋषि भरद्वाज से मुलाकात हो। देखिए जब निषाद राज गो के पास पहुंचे तब भी भरत जी को परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि रात्रि में वृक्ष पर चढ़ करके लोग देख रहे थे, अरे इनके भाव तो देखें, इनके मन में विचार कैसे हैं। और एक पता है, व्यक्ति का पहचान पहले भोजनों से हुआ करता था, ये तामसी है कि सात्विक है। श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं और ऐसे ही उनको पता चला, क्योंकि उस समय बट वृक्ष का सुंदर चिन्ह था अयोध्या का, कोविदार उसे कहते थे। देखा है, देखते ही सारा परिचय बताया है। एवं मुक्तो भरद्वाजम भरतः प्रतुवाचहम् परुश्रु नयने दुःखात् वाचः संजनयमानया। श्री भरत जी महाराज भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने एक राजभवन बनवा दिया भैया जी, और राजभवन बनवा करके वहां भर भर मीन, बोले एक थाल में फल फूल सजाए गए, एक थाल में मांस मदिरा चढ़ाया गया, और भरद्वाज ऋषि जो हैं माया के द्वारा एक भवन का निर्माण कर दिया, और उसमें एक हीरा जवाहरात इत्यादि सुंदर एक सोफे को विराजमान कर दिया, और एक छोटा सा वहां से छिद्र कर दिया, और उस छिद्र से श्री भरद्वाज ऋषि और ऋषि महात्मा देख रहे थे। और श्री भरत जी जब अंदर प्रवेश किए हैं, भैया श्री भरत जी महाराज कुछ भी नहीं छुआ है, और यहाँ तक कि सिंहासन लगा हुआ है, लेकिन भरत जी सिंहासन पर नहीं बैठे। बोले जब तक राम जी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे यह भरत भी सिंहासन पर नहीं बैठेगा। उस सिंहासन को ठुकरा दिया, और उस सिंहासन के ठुकराने के बाद श्री भरत जी महाराज ने देखा है, आसनम पूजया मासम रामाणाय प्रियपणम्य च वालज्जव्यानमादाय न्यासास्तीप सचिवासन संपत्ति चकई भरतु चक मुनियाय सुखेन भार तेहि निस्याश्रम पिजरा राखे भाविनुसार राखे भाविनुसार।
श्री भरत जी महाराज उस संपत्ति को देख करके केवल चिंतन करते रहे कि यह केवल राम ही इसके अधिकारी हैं। ये सोचते सोचते प्रातःकालीन वेला हो गया और जैसे ही प्रातःकालीन वेला से निवृत्त हुए हैं, आश्रमम तस्य धर्मज्ञ। प्रातःकालीन से देखिए इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि कितनी बड़ी हुई आपदा आए विपदा आए, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री भरत जी भी प्रातःकालीन संध्या बंधन नृत्य कर्मों को किया है। ये नृत्य कर्म नहीं है कि अरे हमको पोहा 9 बजे भोजन नाश्ता लेना है तो लेना ही है। और बता कई लोग तो घर में जब जाएंगे तो 12-1 बजे पाएंगे नाश्ता, लेकिन कहीं नात रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, अभी समय नहीं हो, अभी इतने बजे ही रोटी चाहिए, चाहे घर में रोटी समय से ना मिलती हो। कई लोगों को तो बनाना भी पड़ता होगा। ऐसा हुआ, बोले एक घर की जो थी वो इंतजार किया करती थी, तो पड़ोसी ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी पत्नी है जो पति का इंतजार करके प्रसाद पाती है। धीरे धीरे बात पहले सब लोग आने लगे, बोले इसलिए इंतजार नहीं होता है, पति जब ऑफिस से आएंगे बनाएंगे तभी तो पाएंगे। तो ये दशा है। तो इस प्रकार से श्री भरत जी मन में विचार और इधर सुंदर विचार कर रहे हैं और नृत्य क्रिया को किया है। अब आगे बैठ करके श्री भरद्वाज मुनि ने सुंदर बताया है, मानो कि हमें कोई मार्ग लेना हो, राम से मिलना हो, तो पहले इन परीक्षाओं को करते हुए फिर ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। उससे क्या होगा, बोले जब उनके आश्रमों में जाएंगे तो वो मुझे मार्गदर्शन देंगे। और उनके पास पहुंच करके सुंदर मार्गदर्शन दिया है। न दोषेण वगंतव्यम केकय्या भरत त्वयाम रामं प्रजावहोतर्तम सुखे दरकम भविष्यति। अब धीरे धीरे वहां से चलना प्रारंभ किए हैं। और जिस प्रकार से जब आप देखते होंगे आरएसएस वाले अथवा पीटी वाले जब एक साथ ताली बजाते हैं और एक साथ पांव रखते हैं तो गड़गड़ाहट एक स्वर से आवाज जाती है। तो उसी प्रकार से जब राजा धीराज महाराज सब लोग चल रहे हैं, वशिष्ठ जी, जाम्बाली जी, सब लोग, तो आवाज सुनाई देने लगी, प्रेम अमीय मंदुर विरह भरत पयोधि गभीर। अब इस प्रकार से भरत जी बस विचार कर रहे हैं और सब धीरे धीरे साथ में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही चित्रकूट के समीप पहुंचने वाले थे भैया आवाज सुनाई देने लगा। और कोई जंगल में जब रहे तो भैया कई किलोमीटर की दूरी पर भी रहे, लेकिन उसको आवाज ऐसा लगेगा कि यहीं से आ रहा है। कभी आप गए होंगे, देखे होंगे, या अथवा कोई घर खाली रहे और उसमें आप बोले तो आवाज गूंजती रहती है। तो उसी प्रकार से पर्वतों से पहाड़ों से लड़ करके वह आवाज उनके चरणों का बार बार गूंज रही थी। हंतम लक्ष्मण पश्येहम सौमित्रा सुप्रजाश्वः। श्री लक्ष्मण जी पहुंचे हैं और लक्ष्मण जी पहुंच करके क्या देखा भैया, वह एक वृक्ष पर चढ़े हैं और चढ़ करके देखा कि आगे आगे झंडा है और उसमें बट वृक्ष का सुंदर चिन्ह बना हुआ है। भरत हैं, सारी प्रजा है। घबरा गए लखनलाल जी और लखनलाल घबरा करके आए। आवाहंतु वसभ्यन्ति केकय्या भरतः सुत। जैसे ही पहुंचे हैं भैया श्री राघवेंद्र सरकार के पास, उन्होंने कहा कौन है? जिमि करिनी कर दल मृगराजो, जिमि करनी कर दल मृगराजो, ले लपेट लाव जिम बाजो, लपेट लाव जिम बाजो, ऐसा
तहीं भरत से न समेता तै भरत समेता सानुजन दरी निपाते खेता पहिन के था जिम करनी कर धल मृगराजू करनी करे धरे मृगराजो रे मृगराजो रे मृगराजो। क्या देखा है? अरे अरे महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार ने पूछा कौन है? श्री लखनलाल जी कह रहे हैं आवाहंतुम। अरे अरे वह आया है। आवाहंतुम बोले कौन? के कैया भरतः सुतः, बोले के कई का पुत्र आया है और हमको तो लगता है ये केकई जैसे ही निकल गया है, प्रजाओं के साथ आ रहा है। अच्छा, प्रजाओं के साथ जब ज्यादा भीड़ के साथ व्यक्ति पहुंचे तो डर तो बन ही जाता है, और जिससे ज्यादा प्रेम हो तो डर तो बनने का वह स्वाभाविक है कि उनसे उनके प्रति इतना प्रेम है कि कोई छीन कर लेके न चला जाए। इसलिए लखनलाल जी खूब क्रोधित हुए। यवद्रक्ष्यामि बन्धां वानां वामिन्द्राणि वाक्षयेद्भवन् नाहं तं प्रतिगृह्यामि वक्ष्यामि विसंकृताम्। अरे अरे वह भारत आ रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार ने यहाँ लखनलाल को समझाया है, डांटा भी है। अरे लखन, भरत को लालच हो या ना हो, लेकिन तुमको जरूर लालच है गद्दे पाने के लिए। श्री लखनलाल जी नीचे सिर करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़े डांटते हैं तो भैया व्यक्ति सुनता कहाँ, नीचे सिर करके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं भरत से बात भी नहीं करूंगा। श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि जब तक आप नहीं करोगे लक्ष्मणम प्रवेशनम स्वामी गत्राणि लज्जया, क्योंकि भक्ति स्वामी के प्रति यह होना चाहिए क्योंकि कहीं स्वामी खोने का डर न हो, इसलिए। लेकिन जब आप कहोगे तभी मुखम पश्यांति रामस्य राजीवक्षामि मुद्यतम, जब आप कहोगे तभी मैं बात करूंगा। इतना सुनना था कि सुनते ही खड़े हो गए। अब धीरे धीरे श्री भरत जी महाराज चित्रकूट प्रवेश करते ही रथ से उतरकर धीरे 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 चल रहे। सबको उधर रोक भी दिया है, चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन जहां धुआं दिखाई दे रही है उधर ही पहुंच रहे हैं। भ्रातोर पर्वकुटी श्रीमान नोटतम च ददर्शः, वह सुंदर पर्वकुटी को देखा है और देख करके इधर पादावा प्रपांतम वा रामस्यापपाद भरतो रुदन, राम जी को पहले ही देखते ही श्री भरतलाल जी नीचे जमीन पर गिर गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस चित्रकूट की पावन धरा को वह प्रणाम कर रहे हैं जहां श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान। अथवा यह मान लीजिए कि चित्रकूट की वह पावन धरा जान रही है कि भरत जैसे महात्मा नहीं है कोई इस जगत में, इसलिए चित्रकूट की पावन धरा श्री भरत जी से मिल करके लिपट करके अपने प्रेमाश्रु को प्रवाहित कर रही है चित्रकूट। इसलिए भरत जी पहले ही वह नीचे गिरे। पादावा प्राप्य रामस्य
पपात भर दो रुदन। रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। और उस रोते हुए सुंदर उन बिलखते हुए को देखा है। देख करके सुंदर श्री लखनलाल जी कहने लगे, यन्नयामित्मिमं देशम कृष्णाम जिन जटाधरः, अरे हित्वाम राजम प्रविष्टत्वम। और जैसे ही श्री लखनलाल जी ने कहा, श्री भरत जी महाराज को उठाया है श्री राघवेंद्र सरकार, और उठा करके हृदय से लगा लिया है। और प्रेमाश्रु झर 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 बह रहे हैं। मानो कि परमात्मा और महात्मा का जब मिलन होता है तो विरह की अग्नि वह प्रेमाश्रु प्रवाहित होते ही। श्री भरत जी महाराज बैठे हैं। सोतन राखी करब में का, जहिन प्रेम पनु मोरनी बा। मानो कि वर्णन करना चाहते हैं कि ऐसा शरीर लेकर के क्या करोगे जिस शरीर में राम के प्रति प्रेम न हो, अपने सनातन धर्म के प्रति प्रेम न हो, तो ऐसा शरीर मानो तन पाना भी दानों के बराबर हो गया है। बैठे हैं, बैठ करके श्री राघवेंद्र सरकार की इधर वार्तालाप प्रारंभ हो गई है। प्रगृहा रामो बाहु में पुष्पतांगम ध्रुव। श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि भरत जी को देख करके वहां के पुष्पलताएं जो मुरझाए हुए थे वह सब खिल उठे हैं। अरे राम का भक्त जो होगा तो भरत जैसा ही होगा। पुष्पतांगम इव ध्रुव, पुष्प इत्यादि भी पता है। व्यक्ति अगर, लोग नाम तो सब लेते हैं लेकिन भगवान पर विश्वास कोई नहीं करता है। और प्यारे, एक बार विश्वास तो करो, और एक बार अगर विश्वास कर लोगे तो भगवान कभी आपके विश्वास को जाने ही नहीं देंगे। निरंतर वह बना करके बरकरार करके रखे रहेंगे। एक बार विश्वास तो उनके ऊपर करो। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? परिवार वालों के ऊपर विश्वास करते हैं, पत्नी से विश्वास करते हैं, बच्चों से विश्वास करते हैं। वही बच्चे जो बुढ़ापे में साथ नहीं देते हैं। एक बार उनके प्रति तो विश्वास करो। भरत जी महाराज मिले हैं और मिलकर के इधर सुंदर बैठे हैं और बैठ करके साथ सारी वार्तालाप हुई है। और रोते रोते उन्होंने कहा कि जब आप आ गए तो पिताजी आपके वियोग में अपने प्राण को ही छोड़ दिया। श्री दशरथ जी महाराज इतना सुनना था कि श्री राघवेंद्र सरकार के भी नेत्र सजल हो गए। क्यों पता है? इस संसार में पिता से बड़ा साया होता ही। लोग स्वार्थी रहते हैं लेकिन माता पिता सदैव सारथी बन करके ही रहते हैं। श्री भरत जी महाराज ने जैसे ही राघवेंद्र सरकार को सूचना दी है, आज उनका अहो भरतम सिंदार्थो एन राजा त्वया नघ शत्रुघ्नो च सर्वेषु पेतु कृत्येषु सत्कृत। आज रात्रि भर रुदन किया है। प्रातःकालीन बेला उठ करके कल कल निनाद करती हुई मंदाकिनी के तट पर पहुंचे हैं। इंगुदी और वैरों को पीस करके सुंदर पिंडदान दिया है पिता के निर्मित।
मानो किस कथा से शिक्षा यह भी मिलती है कि अत गरीबी है और व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वैर के चूर्ण को भी पिंडदान किया जा सकता है। और मंदाकिनी के कल कल निनाद करते हुए उनके सन्निकट बैठ करके श्री राघवेंद्र सरकार ने पिता के निमित्त एंगुदई बदरई मिश्रम पिंडकायं धर्म संस्थिरे न्यास्तम रामं सुदुःखार्तो रुदनम वचन ब्रुवीत। इंगुदी और बदरई मिश्र दोनों को मिला करके सुंदर पिंडदान दिया है। और पिंडदान देने के बाद पुनः बैठ गए हैं और बैठ करके कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी अच्छा ये जो विधान चल गया है आजकल के 13 दिन 15 दिन 18 दिन में पूरा कर देना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन मिलता नहीं है, क्योंकि सबका एक विधान और समय होता है। टीका 3 महीने बाद लगेगा तो 3 महीने बाद लगेगा, दूसरे दिन नहीं लग सकता है। भोजन करने के बाद तुरंत भोजन नहीं हो सकता है। और उस दौरान पर 1 वर्ष के दौरान तक तीर्थों में जा करके पिंडदान जरूर करना चाहिए। और एक बात बताऊं, अगर हमारे पितर खुश रहते हैं तो व्यक्ति इस संसार में वह खुशहाल ही रहता है। इसलिए अपने पितरों को लोग क्या करते हैं, पहले खुश नहीं रखेंगे। खुश कब रखेंगे? जाने के बाद सोचते हैं, विचारते हैं। मंदाकिनी के पास पहुंच करके सुंदर पिंडदान किया है और बैठ करके इधर कैकेयी और श्री राघवेंद्र सरकार का वार्तालाप हुआ है। पता है राम जी बहुत प्रेम करते हैं कैकेयी से, और शायद कैकेयी जैसा भक्त हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कैकेयी जो है ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनके नाम पर कोई नाम नहीं रखेगा। केवल उन्होंने भरत के केवल राम के लिए ही इतना बड़ा अपमान सहा है। आज आप कभी सुनते हैं कोई कन्या कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी रख दे? नहीं सुना होगा। इस प्रकार से बैठे हैं, बैठ करके वसिष्ठः पुरुतं कृत्वा दारां दशरथस्य च अभिचक्रमातं ते देशं राम तदर्शतः। इधर मैया कौशल्या के पास पहुंचे हैं मैया जानकी जी, और बैठ करके सासु सकल जहसीय निहारी, आसु सकल जहसीय निहारी, सासु सकल जहसीय निहारी, सकल जहसीय निहारी, मोदे नयन सहन सुकुमारी, मोदे नयन सहन सुकुमारी, परिवधिक बस मनहु सराली, परिवधि बस मनहु सराली, कहा कीन कर तार कुचाली, कीन कर तार कुचाली, सासु सकल जब सिय निहारी, सासु सकल जब सिय निहारी।
ऐसे ही मैया जानकी ने कौशल्या और सुमित्रा की तरफ देखा है। भैया मुदे नयन सहिम सुकुमारी, अपने नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि नेत्र से नेत्र मिलाने की क्षमता नहीं है, और बैठ करके सारी बातों को सुना है और कहा भी है। श्री राघवेंद्र सरकार जी बैठे और एक सभा लगी है वहां, और उस सभा में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ये भरत जी के पास अभी सभा लगी है, और वशिष्ठ जी ने कहा है कि आप राम के चलते आप वन में रुक जाओ और राम को यहां से लेकर के चलते हैं। भरत तुरंत तैयार हो गए, भरत तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भरत जी तैयार नहीं होंगे, लेकिन वह तुरंत ही तैयार हो गए। प्रातःकालीन सभा लगी है, बैठे हैं सब लोग। इन सभा को सुनकर के देवता लोग भी घबरा गए। क्यों घबरा गए? अरे अरे रावण का वध कौन करेगा जब श्री सरकार लौट जाएंगे अयोध्या में, उनका वध कौन करेगा? अच्छा, दंडकारण्य के बाबाओं को दर्शन कौन करेगा और कराएगा? आगे भी कथा पहुंचेगी। ऐसे ऐसे संत हुए भैया कि उन संतों का बखान किया ही नहीं जाता है। लेकिन उसी समय सादर दारु नार सब स्वामी सरस्वती जी आई, विराजमान हुई, और भरत से इधर वार्तालाप प्रारंभ हुआ। सारी वार्तालापों को उन्होंने कहा कि भैया आप लौट चलिए। बोले नहीं नहीं, पुत्राम्नि नरकात् यस्मादं पितरत्रायते सुत। बोले वही पिताजी जो धर्म को पालन करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, और आज हम उनके वचनों को पालन न करूं, इसलिए तुम छोटे हो तो तुम अयोध्या के राज्य को देखो, अब मैं बड़ा हूं तो जंगल के राज्य को देखूंगा, क्योंकि जंगल बड़ा होता है। मैं जंगल के राज्यों को देखूंगा। गच्छम तुम पुरीमारद्य। बहुत सारी बातें हुई, और बात होने के बाद श्री भरत जी महाराज ने कहा, सरकार जैसा आप कहें। ये केवल एक प्रेम की परिभाषा है। बोले तब सुख सुखित्वाम, प्रेमी जिस प्रकार से सुखी रहे, भैया अगर वो मिलने से सुखी नहीं है तो उससे मिलो ही ना, वो केवल सुखी रहे, ये है प्रेम। गोपियां कहती उद्धव जी महाराज से, अरे मैं भी चाहती तो मथुरा ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन से, लेकिन अगर वो खुशी रहता है तो उसी में मेरी खुशी है। भरत जी ने कहा कि आपके जिसमें खुशी वही मेरी भी खुशी है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। अरे उद्धव, आप सोचते होंगे कि मथुरा ज्यादा दूरी है, वृंदावन से केवल 12 किलोमीटर की दूरी है। चाहती तो मैं जाकर के डेली मिल करके आ जाऊं, लेकिन नहीं, प्राण भले चले जाएं, लेकिन वो मथुरा आने से मना किए हैं, तो मैं मथुरा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये है प्रेम। और पता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। वही महाभारत की रणांगन की भूमि में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने प्रण कर लिया था कि मैं अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो उसी समय गंगा पुत्र श्री भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं भी प्रण करता हूं कि कृष्ण से मैं अस्त्र और शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। भीष्म पितामह के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ही तोड़ दी श्री द्वारिकाधीश,
और इसीलिए जब वह रथ के पहियों को उठा करके मारने के लिए दौड़े हैं, उस समय उनकी पीतांबरी नीचे गिर गई और उस समय पृथ्वी को धैर्य धारण करा रही है। अरे अरे, ये केवल एक भक्त के लिए मैंने मान को तोड़ा है, वचनों को तोड़ा है। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहते हैं कि एक बार उनके होकर के तो देखें। हम संसार के खूब बनते हैं, लेकिन समय आने पर धोखा ही मिलता है। यह जगत की रीत है। और भगवान कहते हैं कि जो ईश्वर सर्वभूतानां, जो मुझे पकड़ लेता है तो यहां भी खुशी रहता है और वहां भी खुशी रहता है। बोले सरकार, जिस प्रकार से आप कहें सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे। आप लोग भी बिल्कुल धीरे धीरे करताल बजाते हुए नेत्र बंद करके भगवान राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण करें, चिंतन करें, विनती करें कि प्रभु आप जैसे रखोगे, जहां रखोगे मैं वहीं रहूंगा। जहां आप विराजेंगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हान लाभ सही। विधि का विधान जान, हान लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सब लोग गाएं बड़े भाव से। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर
मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे जाहि विधि रखे जाहि विधि रखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। करताल बजाकर गाएं। भगवान से विनती करेंगे, हे प्रभु महलों में रखो चाहे झोपड़ी में रखो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि लय। बोले सरकार आप नहीं चलेंगे तो उसी समय श्री भरत जी महाराज सामग्री लेकर ही आए थे। चरण पादुका निकाले और कहा सरकार आप अपने चरण पधरा दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस दरली। पादुका को लिया। अच्छा पादुका ही क्यों ली? कोई और चीज भी तो ले सकते थे। बोले सरकार यह पादुका अयोध्या में जाएगी और कुछ भार संभालने के लिए आधार चाहिए। तो यह भरत जब अयोध्या देखेगा तो राम रूपी पादुका जो है पूरा भार देखता रहेगा। पूरा काज केवल पादुका ही देखेगी। अथवा ऐसा मान लें 14 वर्ष पूरे होने के बाद राम जी पादुका लेने के लिए ही जाएंगे। आप लोग जहां जूते चप्पल उतार देते हैं तो क्या आपके पास वो चलकर आता है? आपको ही चलकर जाना पड़ता है। अच्छा पादुका में और जूते चप्पल में अंतर है। पादुका को स्वयं पकड़ना पड़ता है, खड़ाओं को स्वयं पकड़ना पड़ता है अंगूठे से और उंगली से। और स्वयं पकड़ लीजिए एक बार तो भैया वो छूटेगा नहीं। तो राम रूपी अंगूठे लगे हुए हैं और राम जी एक बार जिसको पकड़ लेते हैं तो कभी छोड़ते ही नहीं। एक बार जिसे पकड़ लेते हैं इसलिए उन्होंने पादुका ही ली है। और जाते जाते कह दिया प्रभु चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हनि रघोत्तमम् न द्रक्ष्यामि यदि त्वान्तु प्रवेक्ष्यामि होतासनः। ये भरत तो लौट रहा है लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद 15वां वर्ष जैसे ही प्रारंभ होगा अगर आप नहीं आएंगे तो यह भरत चिता में जलकर अपने शरीर को भस्म कर देगा। इसलिए वह पादुका लेकर के गए। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। मानो की प्रजा की प्राण बसती है राम जी के चरणों में। इसलिए वह चरण पादुका ले करके गए हैं कि उनके जो प्राण जो उनके भक्त हैं उनके प्राण न जाने पाए। क्यों? क्योंकि सब यही आशा लगा कर बैठे कि भरत जा रहे हैं तो बुला करके ही राम को आएंगे। तो राम जी नहीं आ रहे तो कम से कम उनका चरण तो चला जाए अयोध्या। हमने कल भी निवेदन किया था कि बिना महद पाद रजोभिषेक, संतों के चरण अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो संत के जहां चरण पड़ जाएं तो उसके रज को उठा करके शीश में लगा लेना चाहिए। और जहां संत चरण महंत आ जाएं, पहले देखिए
जब गुरु भगवान आते थे घरों में, आहा, सब लोग सुंदर थाल लेकर के आते, परात लेकर के आते, जल लेकर के आते, चरणों को धुलते। क्यों पता? चरणों को धुल करके जब श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी पहुंचे हैं तो श्री राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश उनके चरणन को धोया है और पूरे द्वारिकापुरी में छिड़कवाया है। तो जिस घर में संत के चरण पर जाएं भैया, यह प्रभु की बड़ी महती कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। अब तो धीरे धीरे प्रणाम करना भी बंद होने लगा, अब धीरे धीरे हेलो हाय में चले गए। अब कोरोना जैसे बीमारी आई तो दूर ही भगा दिया। बोलो जय सिया राम। नहीं, अगर संत के चरण और भगवंत के चरण आए तो उनके धुल करके पूरे घरों में छिड़काव लगाएं। भूत प्रेत पिशाच जो भी हैं भैया सब भग जाते हैं। जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे, वागर सब संपत्ति चली 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 आवे। जागर चरण संत की आवे। और एक बात कहूं, ब्राह्मण ही सतयुग का निर्माण करता है, ब्राह्मण द्वापर का भी निर्माण करता है, ब्राह्मण त्रेता युग का भी निर्माण करता है और ब्राह्मण कलयुग का ही निर्माण करता है। ये नमो ब्रह्मण्य देवाय, ये ब्राह्मणों में सामर्थ्य है। कब? जब वह त्रिकाल संध्या करता है और अच्छे से रहता है तो उस समय क्या होता है, सतयुग की स्थापना होती है। जब एक घटा देता है तो त्रेता हो जाती है, फिर एक संध्या करता है तो द्वापर आ जाता है, और जब एक भी संध्या बंधन नहीं करता तो कलयुग आ जाता है। और ब्राह्मण आचार विचार नियम से रहे, भगवान भी उससे डरते हिलने के लिए। तब बल विप्र सदावरी आ रहा है। इसलिए ब्राह्मणों को तपस्वी होना चाहिए, संध्या बंधन करता रहे। और भगवान दो ही रूपों से भोजन पाते हैं, पहला हवन कुंड में जब हवन करते हैं तब, और दूसरा जब ब्राह्मणों को भोजन पवाते हैं तब। और एक बात और है, ब्राह्मण कुल में जब जन्म होता है तो सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि कोई जल देने वाला आया, लेकिन जब वो नास्तिक निकल जाता है तो वही सूर्य भगवान श्राप भी देते हैं कि जाओ तुम बर्बाद हो जाओ। इसलिए अच्छे कर्म, अच्छे सत्कर्म करते रहना चाहिए। बोले प्रभु मागे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरला। भरत और राम जी की विदाई है। सारे चित्रकूट के बासी पशु पक्षी इत्यादि भी रुदन करने लगे। भैया एक महात्मा और एक परमात्मा की जब दूरी होती है तो दोनों में आपस में बड़ी रुदन हुआ करती है, बहुत रोते हैं। सब नर नारी रुदन कर रहे हैं और इधर श्री भरत जी महाराज विचार करते चले जा रहे हैं और सोचते चले जा रहे हैं। प्रदीक्षणम चैव चकारम राघवम चकार चोन्वेत मानागम मूर्धनम। बोले हे प्रभु, श्री कामतानाथ की प्रदक्षिणा की है, परिक्रमा की है श्री भरत जी महाराज। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भगवान बताना चाहते हैं कि चित्रकूट में जब जाएं तो उनकी परिक्रमा जरूर करें। प्रदक्षिणम चैव चकारम राघवम चकार चोन्वेतमानितः। चित्रकूट तेहि सवय सवन की
बुद्धि विषाद है। श्री भरत जी महाराज वहां से जब चले गए, आज इधर शिला पर बैठे हैं और उधर भरत जी महाराज पहुंचे हैं अयोध्या में, और वहां पहुंच करके वशिष्ठ जी से कहा, क्या कहा? बोले अब यह चरण पादुका जो है यहाँ विराजमान रहेगी। भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भक्तवत्सल भगवान की। श्री नंदी ग्राम में श्री भरत जी महाराज जाते हैं, लेकिन पादुका को उन्होंने विराज दिया अयोध्या में। और कोई भी काम, कोई भी विचार करते तो पादुका से पूछ करके ही करते हैं। मानो कि जब हम भगवान की चरण शरण ग्रहण करके कार्य करते हैं तो भगवान राम ही उसे पूरा करते हैं। लेकिन कलयुग के लोग क्या करेंगे? दान करेंगे तो 2 4 5 दिन तो नाम ही गाते रहेंगे, हमने इतना दिया है, हमने इतना गाया। नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार से धीरे धीरे वहां नंदी ग्राम में विराजमान हुए हैं। नंदी ग्रामस्य शर्वा नाम रेतवः। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जो आप करोगे वही आगे चल करके आपकी कथा और आपका कथन और आपका किया हुआ काम करेंगे लोग। और श्री भरत जी महाराज वहां पर विराजे। समुझिए कहब करब दुई जोई। जो आप समुझ करेंगे वही धर्म सार जग होई है सोई, वही धर्म का सार होगा। बड़ा सुंदर भगवान ने वर्णन किया है। और क्योंकि श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि यह जीवन जो है एक माटी का खिलौना की तरह है, इसलिए आप धर्म को लेकर के करें, धर्म के कार्य को करें। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, जैसा आप करोगे, जैसा सोचोगे। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा। ओ एकर का भरोसा दत्ता, एकर का भरोसा। एकर का भरोसा दत्ता, एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, खड़े हो जाइए, मजा नहीं आ रहा है। हरि राधे। दोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी। ओ द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी। हो बाली जैसे वीर चले गए रावण कश अभिमानी। हो बाली जैसे वीर चले गए रावण कश अभिमानी। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। ओ एकर का भरोसा भैया, एकर का भरोसा। एकर का भरोसा भैया, एकर का भरोसा। हो एकर का भरोसा भैया, एकर का भरोसा। एकर का भरोसा भैया, एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, 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 एकर का भरोसा। श्री राधे। हरि हरि।
जरा ताली की सेवा करते हुए जय हो। कोनो रैया भाई आहि सतकारी, कोनो ऋषि कोनो रैया भाई आहि सतकारी, एक दिन आहि सतकारी हो। काल कोनो ना छोड़त नहीं राजा रंग भिखारी, काल कोनो ना छोड़त वही नहीं रंग रज भिखारी, चोला माटी के हैं राम, कर का भरोसा चोला माटी तेरा एकर का भरोसा हो। एकर का भरोसा भैया एकर का भरोसा, एकर का भरोसा भैया एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हैं तेरा एकर का भरोसा। भव से पार लगे बरहे, हरि के नाम सुमर ले संगी, हर के पार लगे हर के नाम सुमर ले संगी, 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 हर के नाम सुमर ले। माटी चोला के हैं राम, एकर का भरोसा माटी चोला के हैं राम, एकर का भरोसा। ये चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा। माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला 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 माटी तेरा एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा, एकर का भरोसा भैया एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। इसका कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए, इसलिए जो आप करेंगे कहेंगे वही गाया जाएगा, सुना जाएगा। इस प्रकार से भरत जी रहने लगे और इधर भगवान बैठे हैं। प्रभु जी विराजमान हुए और चित्रकूट की शिला पर जैसे ही बैठे हैं। भरत स्नेह स्वभाव सुवानी, भरत स्नेह स्वभाव सुजानी, भरत स्नेह स्वभाव सुहानी, भरत स्नेह स्वभाव सुहानी। प्रियानुज सन कहत बखानी, प्रियानुज सन कहत बखानी, प्रियानुज सन कहत बखानी, प्रियानुज सन कहत बखानी। भरत स्नेह स्वभावानी, भरत स्नेह स्वभाव सुहानी। बनी अवसर गग मृग जल मीना, तेहि अवसर खग मग जल मीना, तेहि अवसर गग मृग जल मीना, तेहि अवसर खग मग जल मीना। चिर
चित्रकूट चर अचर मलिना, चित्रकूट चर अचर मलिना, चित्रकूट चर अचल मलिना, अचल मलिना, अचल मलिना। बैठे हैं श्री लखनलाल जी और श्री जानकी जी के साथ श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं। जब से भरत जी गए हैं तो चित्रकूट के मृग पशु पक्षी सब रुदन कर रहे हैं और श्री राम जी और श्री लखनलाल जी को इस शिला पर मैया के कई बैठी थी, शिला पर श्री मैया कौशल्या बैठी थी, वशिष्ठ जी बार बार याद आ रहे थे। और बार जब याद, अच्छा जो कहते हैं कि बान प्रस्थ, बोले कि चले जाओ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि चले जाओ, बोले इस मन से जो संसार में मन लगा है वह मन हटा करके प्रभु के चरणों में मन लगा देना चाहिए। क्या करें? प्रभु के चरणों में मन लगा दें। बोले अब यहां भरत जी की याद आ रही है इसलिए यहां से चलते हैं। प्रभु जी वहां विराजमान होकर के सोच ही रहे थे, प्रदीक्षिणान कुर्बानी, सुंदर प्रदीक्षिणा की है कामताना। और वहां से धीरे धीरे उतर देव सरे दो सरवासो, राम सखा सब कीन सुपासो। धीरे धीरे वहां से श्री राघवेंद्र सरकार चल दिए हैं। आगे चलते ही आश्रम मिलता है श्री अत्रि जी का। अनुसुईया से मैया जानकी ने मिली और मिलने के बाद पातिव्रत धर्म का सुंदर उन्होंने विवेचन बताया है, वर्णन किया है। बोले अलकम कुरु च तावत् त्वं रक्षामि मम मैथिलीं, प्रीति जनय मे वशे दिव्यालंकार शोभनी। सुंदर मैया अनुसुईया ने वर्णन किया है। अनुसुईया जिसके पास एक भी दोष न हो वही अनुसुईया बनती है। एक भी अनुसुईया, बोले अन्य की बातों को सुनी हुई पर भरोसा न करे वही अनुसुईया है। लोग क्या करते हैं, सुनी सुनी बातों को लेकर के घरों में कलह मचाना चालू कर देते हैं। नहीं नहीं, अनुसुईया वही है कि जिसके अंदर एक भी दोष न हो वही अनुसुईया है। पातिव्रत का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि सबसे बड़ा क्या है धर्म। बोले कई लोग भैया विवाह हुआ बैठ गए, बोले घर में पूजा करती थी हम। अरे भैया ऑफिस का समय हो रहा है तो कम से कम उनको भोजन दो, यही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अब हम माला टरकाने में व्यस्त हैं, पति बेचारा भूखा प्यासा जा रहा है। बोलो जय सिया राम। है वनम सभार्या प्रवेशम, वहां से धीरे धीरे आगे की ओर चले और भगवती कथा भी आगे की ओर चल करके अरण्य कांड में प्रवेश कर गई। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। प्रविश्यान्तु महारण्यम दंडकारत्ममात्मभां, रामो ददर्श दुर्स्तास्तं तं सहस्रमणमण्डलम्। प्रवस्यन्तु महारण्य, महारण्य अरण्य, बोले जो विशाल जंगल हो वही अरण्य है, जिसका अंत नहीं वही अरण्य है। और उसमें बड़े बड़े राक्षस भी रहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी रहते हैं। श्री राम जी वहां पहुंचते हैं। अगर पूज्य श्री महर्षि वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं
आत्मवान दुर्धर्षः। बोले राम जी ही ऐसे विशाल जंगल में प्रवेश कर पाते हैं कि वह उनको कोई मार नहीं सकता और कोई व्याधि सता नहीं सकती है। आत्मवान दुर्धर्षः, दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तम दृष्टाम राघमः श्रीमस्तापाश्रवण मंडलम अभ्यगच्छन् महान तेज विजयाकृत्वं महध्वनि। श्री राघवेंद्र सरकार वहां विराजमान हुए और धीरे 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 वहां रहने लगे। जितने भी संत महात्मा थे श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन के लिए, भैया वह समझ गए कि भगवान स्वयं परमात्मा दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन राम जी सबके यहां पहुंचते हैं, पता है क्यों? इसलिए पहुंचते हैं कि वह सब उनके हैं। करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राखै महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखै महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखै महतारी, जिम बालक राखे महतारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, तिनकी रखवारी, तिनकी रखवारी। करहि सदा। राम जी सब के यहाँ आते हैं। राम जी के लिए राक्षस भी उतने प्रिय हैं और संत महात्मा भी उतने प्रिय हैं। बस उनका क्रिया गलत है और इनका कार्य अलग है। लेकिन भगवान के लिए सब बराबर होते हैं। अलग अलग वहां नरभक्षी इत्यादि राक्षस रहते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगे, आगे की ओर बढ़ते ही शरभंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। लेकिन उसके पूर्व एक अयोमुखी नाम की राक्षस थी। भैया उठा ली लखनलाल जी को, ओ मेरे पति तुम ही हो, मेरे पति तुम ही हो। भगवान ने वाकु नाक कान काट दिए। अच्छा, लखनलाल जी का काम ही है नाक कान काटना। सुड़पुड़खा का भी काट दिया, अयोमुखी की भी काट दी, ताड़का का भी काट दिया। उनका काम ही है केवल यही। इस प्रकार से कौसल्या सुप्रजातस्त रामस्त्वान् विददो मया, वेदेहि च महाभागा लक्ष्मण च महायशः। जब शरभंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके सारा उन्होंने वृत्तांत बताया, और बताते ही बड़े बड़े संत महात्मा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कौन कौन से संत महात्मा आए? बैखानसा वालखिल्या संप्राख्यालम मरीचपाः अश्वमं कूटश्च बहव पापाहारश्च तामसा तंतो खूलनखलश्चैव तत्रैवाञ्जकां परें गात्राशय्या असक्तश्च तथैवानकवासिकः। पहले ऋषि आए हैं,
21 प्रकार के ऋषि आए हैं और पहले ऋषि आए हैं कौन? बोले वैखानलह, यह प्रजापति के नख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम वैखाल है। दूसरे आए हैं बालखिल्या, ये प्रजापति के रोम से उत्पन्न हुए हैं। और दूसरे आए हैं संप्रलाख्यन, ये मुनिगण भगवान के पाद पक्ष से उत्पन्न हुए हैं। परमात्मनम प्राक्षालनंजा, भगवान के पाद प्रक्षालन से उनकी उत्पत्ति हुई है। मारीचपह, ये भगवान चंद्र और सूर्य आदि किरणों को सदा पान करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम मरीचपह है। और अश्वकूटस्य है, कच्चे अन्न को कूट करके पत्थरों पर घिस करके वह पाते हैं, इसलिए इनका नाम अश्वकूट है। अश्वाम्भिरातरीराणि कुटंस्तेत कुंटकः, और पत्राहारम, केवल पत्ता खा करके रहते हैं, पत्ते का आहार लेते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हैं। और दंतोलूखी, कभी उन्होंने दातून की ही नहीं है, ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हैं। उन्मज्जकः, गात्र शय्या, जिसने कभी सैया पर लेटा ही नहीं। आकाश है, कभी वह छत्र छाया ली नहीं, केवल आकाश पर ही रहते हैं, वृक्षों के नीचे ही शयन करते हैं। ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा वहां दर्शन करने के लिए आए। लेकिन एक विशाल पर्वत दिखाई दिया, जैसे ही विशाल पर्वत दिखाई दिया तो पूछा, ये पर्वत किसका है? बोले ये पर्वत यहाँ के जो नरभक्षी हैं, एक राक्षस है आतापी और वेतापी, वो संत महाब्राह्मणों को भोजन कराता और अंदर भोजन में प्रवेश कर जाता, फिर बाहर आ जाता और संत की मृत्यु हो जाती। ऐसे ऐसे राक्षसों की वह विशाल संतों की हड्डी को देख करके उसी दिन प्रण कर लिया रघुनाथ जी ने, निश्चर निकर सकल मन खाए, असुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर हीन करऊं मही, बुझ उठाए पर कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दी। बुझ को उठा लिया और प्रण कर लिया कि अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन आज से संतों की, ब्राह्मणों की, धर्म की मैं सदैव रक्षा करता रहूंगा। श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रण कर लिया, देखा नहीं गया। लेकिन मैया जानकी ने यहाँ कहा कि पुरुषों के अंदर 3 चीज बहुत जल्दी आती है। पहला उतावलापन आता है, क्रोधित हो जाते हैं। मैया जानकी ने खूब समझाया है करी कोटि, मिथ्या वाक्यम नति भूतम न भवष्यन्ति राघव। अरे राघव, आपकी बात मिथ्या न जाए। मानो कि जानकी यह बताना चाहती हैं कि कभी जानकी के बिना भी आपको रहना पड़ेगा, लेकिन आप अपने प्रण से और आप अपने वचनों से पीछे मत हटना। कभी लक्ष्मण को शक्ति लगेगी तो लक्ष्मण के वियोग में भी आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को मत छोड़ना। जानकी जी बताना, जानकी जी का चरित्र यहीं से प्रारंभ होता है। रामायण वही है जो जानकी जी की कथा का सुंदर, रामचरितमानस में राम जी की व्याख्या जाता है, लेकिन जानकी चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। अब यहाँ से जानकी जी अपना काम प्रारंभ कर दी हैं। मिथ्या वाक्यम नते भूतम न भवष्यन्ति राघवम। खूब समझाया है और यह भी समझाया। जानकी जी एक उदाहरण दी हैं कि एक मांडव कर्ण नाम के महात्मा जी थे, वो खूब तपस्या करते थे। इंद्र घबरा गया कहीं मेरी गद्दी न छीन ले, तो इंद्र एक चमचमाती तलवार रख दिया उस आश्रम में
और आश्रम में रखने के बाद जो संत महात्मा धीरे धीरे उस तलवार के प्रति ममत्व हुआ, उसको पहले छुए, फिर एक दिन उठाए, एक दिन वृक्षों को काटा, एक दिन गाजल मूली काटा, और एक दिन उनके मन में विचार आया कि गाय का ही वध कर। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि आश्रमों में कभी औजार नहीं रखने चाहिए। बोली वो जो महात्मा भगवान का भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, अब उनकी केवल उस चमचमाती तलवार पर मन लग गया। तो बोले आप प्रण तो कर लिए हैं, कहीं आप अपने बचनों से पीछे तो नहीं हटेंगे। मैया जान की यह कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, इदम पंचास्परो नामम ताटका सर्वकालिकम निर्मितम तमसा राम मुनीनां मांडकर्णिका मांडकर्णिका। इस प्रकार से वहां से सुंदर आगे की ओर बढ़े हैं, श्री सुतीक्षण जी के आश्रम पर पहुंचे हैं, और वहीं अगस्त जी की कथा को भी सुनाया है। वही अगस्त जी जो विंध्यगिरि पर्वत पर भैया वह सूर्य को ही उदय नहीं होने दे रहे थे। सब संत महात्मों का दर्शन, मानो कि हम अगर धीरे धीरे जब भगवान के प्रति पहुंचे तो संत महात्मों का जरूर उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। उससे क्या होगा, इसलिए कहते हैं कि सत्संग जरूर करना चाहिए। और जब सत्संग करते हैं तभी तो विवेक आता है, अगर सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक कैसे आएगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बन सुलभ न सुलभ। इस प्रकार से वहां धीरे धीरे आगे की ओर चले हैं, और आगे की ओर चलते ही इधर एक आज पंपा सरोवर के पास सुंदर एक पर्व कुटी बनाई है। और पर्व कुटी बना करके आज राम जी जब पहली बार उस पर्व कुटी को देखा है, देख करके उनका मन बड़ा हर्षित हुआ, उल्लासित हुआ। अरे अरे पिताजी के जब से आप आए हो तो पिता की याद आती नहीं, क्यों? क्योंकि आप सारे काम को खुद ही कर लेते हैं। सतम पितृ सखम मृत्वाम पूजयामास राघव। सुंदर पूजन पाठ किया है, और पूजन पाठ करने के बाद वहां रहने लगे। और वहां जब रहने लगे तो धीरे धीरे सतत्र सीतां परिदाय मैथिली, सतत्र सीतां परिदाय मैथिली, सहैव तेनात्पतने प्रदीक्षणा, सहैव तेनादिबलेन पक्षिणा, जगामता पंचवटी सलक्ष्मणो, जगामता पंचवटी सलक्ष्मणो, निर्पूर्वदीख्याल विनाभिबाल, निर्पूर्वदीख्यादि विनादिबालम, सतत्र सीतां परिदाय मैथिली, सतत्र सीतां परिदाय मैथिली। आहा, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। सतत्र सीतां परिदाय मैथिली, सहैव तेनादिबलेन पाक्षिणः। परिदाय मैथिली, जो सब पर दया करे, जो सब पर कृपा करे, वही मैथिली है। इस प्रकार से वहां रहने लगे, और सुंदर गोदावरी के में स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक दिन एक युवती आ गई, और वह युवती आकर के श्री रघुनाथ जी को और श्री लखनलाल जी को देखा है, और देख करके सुरपुड़ खारामण की बही। अच्छा, एक समझने की बात है, औरत का पहचान किससे किया जाता है? या तो पिता से, या तो पति से। लेकिन इसका परिचय कैसा दे रहे हैं? गोस्वामी बाबा जी कह रहे हैं, सुरपुड़ खारामण की बही।
बोले रावण की बहनी, बोले वह रावण भी पापाचार दुराचार है, यह भी पापनी है। सूर्यपुरखा जिसके नाखून सूपे जैसे हो। अब पहले तो औरत ही बढ़ाती थी, अब कुछ हाँ भाई लोग भी बढ़ाना चालू कर दिए। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं। एक संगीत पर आए थे भैया जी, उनके नाखून इतने बड़े बड़े। हमने कहा किस काम में आता है? बोले कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस काम में आता है। बोलो जय सिया राम। परिचय किससे दे रहा है? सूर्यपुरखा रावण की बहन। लेकिन उन्होंने देखा और देखते ही कहने लगे कछु माना लाखम विरूपाक्षी सुके सहताम्रमूर्धज मन माना कछु तुम ही निहार। मन माना कछु तुम ही निहारी। बोले आप जैसे मैंने कहीं नहीं देखा। अब कुछ अच्छा देखिए क्या करेंगे, कुछ मन माना। भैया बैठो, हमने तो कह दिया तो लोग जाने की तैयारी करने लगे। हमने कहा सब लोगों से बैठो तो सब लोग उठ करके चलने लगे। भैया 5 मिनट बैठ जाओ। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से बोले थोड़ा बहुत मन आपके ऊपर माना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विनोदा भाव से हुआ। बोले आप ये मेरे लघु भ्राता हैं। अहै कुमार मोर लघु भ्राता। ओहो बोले जब यह देखिए भगवान राघवेंद्र सरकार बिना मर्यादा की कोई बात नहीं करते हैं। बोले जब सूर्यपुरखा कह सकते कि मैं कुमारी हूं तो लखनलाल भी तो कुमारी है। क्योंकि रावण जो है तो सूर्यपुरखा के स्वामी जी का बधाई कर दिया था। बोले जब ये कुमारी बन सकती है तो हमारे लखनलाल भी कुमार बन सकते हैं। अहै कुमार मोर लघु भ्राता। लेकिन वहां पहुंचे, जब वहां पहुंचे श्रूयताम राम तत्वारम, राम जी के वचन सुनकर वहां पहुंचे। और जैसे ही वहां पहुंचे लक्ष्मण जी ने कहा सुनो हम इनके दास हैं। कथम दास्याम में दासी भार्या भवतुम इच्छिषाम। अगर आपको दासी बनना स्वीकार हो तो आप मेरे साथ विवाह करो। उन्होंने कहा मैं दासी नहीं रानी बनूंगी। मैं दासी बनकर नहीं रहूंगी, रानी बनकर के रहूंगी। बोले तब यहाँ तो आपको दासी बनकर ही रहना पड़ेगा, इसलिए आप उन्हीं से कर लीजिए। जब श्री दशरथ जी महाराज 3 कर सकते हैं तो 1-2 तो ये भी कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा दोनों विनोदाभास आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, देखिए वर्णन कर रहे हैं पूज्य श्री बाबा जी। बोले ये राजा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। यह सामर्थ्यवान है, इसलिए यह काम तो कर ही सकते हैं। जो कछु करहीं उन्हीं सब छाह। और मेरे साथ रहोगी तो दासी बनकर रहना पड़ेगा। अब कभी इधर कभी उधर। ओहो उन्होंने कहा और कहते ही बिल्कुल क्रोध में आ गई सूर्यपुरखा। जो डेंटिंग पेंटिंग करा के आई थी, पसीना चला तो सब बह गया, काली कलूटी धरा। अच्छा आजकल पता है कुछ ऐसा होता भी है। आज बेटी देखने आने वाले हैं, भाई ब्यूटी पार्लर लेकर गया है, लेकर आए, देख लिए। अब देखता के सुंदर गोरी नारी गए, विवाह तक कोई 100 मेकअप लगा रहता है, विदाई तक फिर मेकअप लगा है। लेकिन जब घर गए तो असली रूप में आई तो देखी थी ये तो भैया
काली की ही रूप धरी धर आई है। बोलो जय सिया राम। तो पूतना भी भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि तुम कपट कब तक करोगे, जैसे बाहर हो वैसे अंदर रहो, तो हमें आप हर जगह पालोगे। लेकिन आज कुछ लोग बाहर हैं और अंदर कुछ और है। तब खिसियान राम पह गयो, तब खिसियान राम पह गयो, रूप भयंकर प्रगट भयो, रूप भयंकर प्रगट भयो, सीता ही समय देखी रघुराई, सीता ही तभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सनय बुझाई, कहा अनुज सन सहा बुझाई, तब खिसियान राम पह गयो, तब खिसियान राम पही गयो, तब खिसियान राम पही गयो, राम पही गयो, राम पही गयो। अपने उस कपटता रूप को छोड़ा है, अब भैया राक्षसी का भेष बनाया है। लेकिन श्री लखनलाल जी ने निकाली है, आहा, बाण के तिर को निकाल करके नाक कान काट दिया। ऐसे ही नाक कान काटा, लाल लाल धारा के प्रवाहित होने लगी, रोने लगी, मानो कि जो सुंदर बन करके संसार में भटकती रहती है तो हर जगह नाक कान कटाती रहती है। बोलो जय सिया राम। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जो है उसी के साथ। पता चला विवाह के पहले खूब बड़ी बड़ाई, फॉर्च्यूनर है, गाड़ी है, घर में गए तो साइकिल भी नहीं है। ऐसा नहीं। जहां संबंध बनने वाले हो तो वहां कपटता नहीं होनी चाहिए, वहां निर्मलता होनी चाहिए। और जहां कपटता रहती है तो ज्यादा दिन तक वह रिश्तेदारी नहीं चलती है। इसलिए जहां निर्मलता हो वही काम करना चाहिए। तब आहा लक्ष्मण अति लाघौ सो, नाक कान भिनुखी, ताके कर रामन कह मौन चुनो के दिन। मानो कि मन ही मन रावण को चुनौती दे रहे हैं, संदेश दिलाना चाहते हैं कि अब तुम्हारा ज्यादा दिन समय नहीं है, आने वाला है, नजदीक समय आ गया है। साम विरक्षन्तु रुधिरम बहुधा घोर दर्शनाम, पगृहाम बाहु गर्जन्ति प्रविवेश महामनः। वह दौड़े दौड़े गई वहां। राम जी लक्ष्मण जी तरुणो रूप संपन्नो, सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षौ, चीर कृष्णा जिनांबरो। कैसे लग रहे हैं? बोले तरुणों रूप संपन्नो, युवावस्था के हैं, रूपवान हैं, माधुर्यता है। सुकुमारौ महाबलौ, सुकुमार भी हैं, बलवान हैं। लेकिन कलयुग के भैया जो सुकुमार होंगे वो बलवान नहीं हो सकते, और जो बलवान होंगे वो सुकुमार नहीं हो सकते। लेकिन ये केवल राम में ही सामर्थ्यता है। सुकुमार भी हैं, पुंडरीक विशालाक्ष, वो विशाल भी बनते हैं। और खाते पीते क्या हैं? फल मूला सिनोदांतौ, तापसौ ब्रह्मचारिणो। जंगल में विचरते हैं, कंदमूल खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पुत्रौ दशरथस्त्रुम, भ्रातरौ राम लक्ष्मणो। श्री राजाधिराज महाराज श्री दशरथ जी के यह पुत्र हैं और इनका नाम राम और लक्ष्मण है। देखिए कितना सुंदर वर्णन की है वह राक्षसी। मानो कि इस कथा से यही शिक्षा मिल रही है कि भगवान का नाम जब ले तो मर्यादित लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं राम आया राम गया, भैया वो सरकार आपके नौकर थोड़ी लगे हैं। बोलो जय सिया राम।
हमने पहले किसी दिन कथा में बताया था कि शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। शब्द ही जिताती है, शब्द ही रुलाती है, शब्द ही जगत में प्रेम कराती है और शब्द ही श्री राम से मिलाती है। शब्द ही श्री राम से मिलाती है, शब्दों का ही खेल होता है। अब इधर जैसे ही उन्होंने सुरपुरखा ने सब बताया, बोले ये नाक कान कहाँ कटा? अच्छा देखिए बड़ा सुंदर वर्णन है। बोले कहाँ गई थी इक्स लड़ाने, नाक कान कटवा के आ गई। लेकिन वो करी नहीं 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 भैया भैया मैं जल पीने गई थी और उन लोगों ने मेरे नाक कान काट दिए हैं। दंडकारण्य निलयम जहि राक्षस कंटकम यदि रामम मिनंद्रम्यम न त्वयं विध्यमिष्यति। 14,000 राक्षसों को लेकर के गए हैं और जैसे ही 14,000 राक्षसों को लेकर के गए, आज पहली बार श्री राघवेंद्र सरकार अकेले युद्ध कर रहे हैं और ये पहला और लास्ट भी होगा। इसके बाद जितने भी युद्ध होंगे तो सब साथ में होंगे। पहली बार वह युद्ध कर रहे हैं अकेले। अवृतम दूषण नाम खरः सेनापति तदा 14 सहस्राणि ममं चिन्तानुवर्तिताम्। नाना वाहन नाना कारण, नाना वाहन नाना कारण, नाना युद्ध धर घोर अपार, नाना युद्ध घर घोर अपारा, नाना युद्ध धर घोर अपार, नाना युद्ध घर घोर अपारा, घोर अपार, हाँ घोर अपारा, घोर अपार। नाना रूप बना बना करके जा रहे हैं, लेकिन भगवान के सामने आप जैसे ही रूप बना करके जाएं, भगवान भैया उसका वध कर ही देंगे, क्योंकि वह सब समझते हैं कौन क्या कर रहा है। भैया हम लोग कितना भी गलत छुपाएं संसार वालों के सामने, लेकिन भगवान तो देख ही रहा है। हम ऑफलाइन हो जाते हैं, वो सदैव ऑनलाइन रहते हैं। बोलो जय सिया राम। अगर वो कहीं ऑफलाइन होंगे तो पूरी पृथ्वी ही पलट जाएगी, पूरी पृथ्वी ही पलट जाएगी, इसलिए वो सदैव ऑनलाइन रहते हैं। इस प्रकार से सुंदर बैठे हैं, वध कर दिया है। और ऐसे ही खर तृष्णा का इत्यादि का वध किया भैया। और खर तृष्णा रावण जैसे ही बलवान थे। मानो कि अब एक संदेश यह भी देना चाहते हैं कि अब धीरे धीरे आपके सेनाओं की मृत्यु होना प्रारंभ हो गया। दृष्टाम तम पतितम भूमौ दूषण निहते रणे साधु सध्वांत का कुस्थ सर्वभूताति पंजित को दंड कठिन चढ़ाय सिर। आहा कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। मानो कि सूर्य के प्रकाश राहु केतु जब अगल बगल जाते हैं तो वो छिप जाते हैं, लेकिन सूर्य ही दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से सूर्य की भांति श्री राघवेंद्र सरकार दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। देख राम रूप दल चली आवा बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। फिर क्या किया प्रभु ने? प्रभु की धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भई बरिध व्याकुल जातु धाम न ज्ञान तेहि अवसर रहा। धनुष के जैसे ही टंकार को किया है कि 14 सहस्राणि राक्षसा भीम कर्णन है। धीरे से उनका उद्धार हो गया है। एक राक्षस बच गया जिसका नाम भैया क्या नाम था भैया? कंपन नाम का एक बच गया, और वह जाकर के धीरे धीरे जनस्तास्तीन राजन राक्षसा बहवो हता
खरश्च नीत संख्ये कदश्चित्तम तमागह। जाकर के सुंदर बताया है और बता कर दिया, और जैसे ही बताया सारी सूचना दी, मारीच के पास पहुंचते हैं। अब मारीच के द्वारा अनेक वार्तालाप हुई। एक बार मारीच ने समझाया है, महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि एक बार मारीच समझाया और वह लौट करके चलाया। फिर वह दोबारा, क्योंकि उसको याद था, देखा था युद्ध, जब ताड़का का यह बेटा ही तो है, गया देखा। हस्ते न जनसंख्ये न खर सह दूषण, बोले उनको कोई नहीं मार सकता है। रावण भी पूछ रहा वो कौन है, कैसे हैं, भैया कंपन जो था तो वह जाकर के सुंदर बताया है कि वो बड़े वीरवान हैं, धैर्यवान हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, उनको कोई मार नहीं सकता। महोरगा चापि भया द्रविंतम सौगौर कृष्णा सरभाष भार्य, उनको कोई नहीं मार सकता है। लेकिन रावण बैठा रह गया, मारीच के समझाने पर वह समझ गया। तो अब सुरपुड़ खा गई है, जा करके कहीं अरे ऐसे ही तू बैठा रह। बोली बचन क्रोध करी भारी, क्रोध के साथ तो वह सुरपुड़ खाने बोला है। देश कोस के सुरति विशारी, अरे जितनी तेरी रानियां हैं उससे कई गुना सुंदर उनके साथ में हैं। अब भड़काना चालू कर दिया। जैसे ही भड़काया है, आज पुनः वह रावण आता है मारीच के यहाँ और कहा कि मेरे कार्य को आप नहीं करोगे तो मेरे खड़ग से आपका धड़ अलग हो जाएगा। मारीच ने सोचा कि मृत्यु तो होनी ही है, इधर से भी मृत्यु होनी है और उधर से भी मृत्यु होनी है, तो क्यों न राम के हाथ से ही मरे जिससे उद्धार हो जाए। राम के हाथ से ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए। अमर से दुर्जयो चेत विक्रांतो बुद्धिमान, उन्होंने बुद्धि से कार्य लिया कि मेरी मृत्यु तो होनी ही है, तो मृत्यु श्री रघुनाथ के हाथों से हो जिससे मेरा उद्धार भी हो जाए। इस प्रकार से रावण के बातों को सुना, खूब पूजन पाठ खूब किया है रावण का, क्योंकि भैया वो सब पर शासन किया करता था, कोई नहीं सुनता था, उसका बधाई कर देता था। संत का भेष बना करके पहुंच गए। और एक बात कहूं, संत का भेष चोला पहन लेने से संत नहीं होता है। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं तो अब संत का भेष तो बनाया है रावण, लेकिन बनाया कैसे है, बोले त्रिदंडी सन्यासी का, और एक डंडा ले लिया और कमंडल डंडे में ही ऐसे ऐसे घुमाने लगा। तो आज कल भी भैया हमें कई लोग कहते हैं कि अब संत रहे ही नहीं। नहीं, संत हैं, हमारी दृष्टि उस प्रकार से नहीं है। तो ज्यादा लाल पीले हरे काले में भी नहीं पड़ना है, हमें पहचानना है संत कौन है। संत की वाणी, संत का रहन, संत का बोलन, यह संत का प्रभाव है। प्रलोभयित्वान्त वैदेही यदिष्ठे गन्तुमर्हसि। अब आश्रम के समीप बैठ गए और इधर संध्या बंधन में लगे हुए थे श्री राघवेंद्र सरकार, श्री लखनलाल जी। लेकिन उसी समय धीरे धीरे वह मृग को देखा है मैया जानकी जी ने, तो मृग को कहने लगे आहूयम ऊयच पुरस्तम, इधर आओ इधर आओ। आहूयाहूयच पुस्तम मृगम साधो मिक्षते। आगच्छाम गच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्रं सहानुजम्। आर्यपुत्रं सहानुजम्। हे स्वामी, यह मृग चर्म लेकर के चलेंगे, जब अयोध्या लौट करके चलेंगे तो भरत को मैं दूंगी। भैया बुलाया और श्री राघवेंद्र सरकार चल दिए हैं। मम पाछे धर धावत धरे सरासन
बान। फिर प्रभु बोल कहूँ धन्य मुँह सब आन। जब इधर मारीच के पीछे पीछे श्री राघवेंद्र सरकार चल रहे थे तो वो सोच रहा था कि मेरा जीवन भी धन्य है, जिसके पीछे पूरा जगत रहता है वह जगन्नाथ मेरे पीछे चल रहा है, वह मेरे पीछे। अब श्री राघवेंद्र सरकार चल दिए। भरतस्याम पुत्रस्य श्रूयणाम मम च मम प्रभो। लोग पूछेंगे क्या लेकर के आए थे वन से, किसी में मृग चर्म को उन्हें उपहार के रूप में भरत जी को दे दूंगी। भरतस्याय पुत्रस्य सुश्रुणयाम च मम प्रभो। मृग रूपम इदम दिव्यम विस्मय जनहिस्तयः। अब चल दिए हैं श्री राघवेंद्र सरकार। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। किसी ने कहा वो भगवान थे तो चाहते तो बाण चला देते। जयंत के पीछे एक तिनका फेंक दिया तो अब ब्रह्मास्त्र के स्वरूप जाकर के वो बैठे ही थे तो लग गया। तो निगम नेति शिव ध्यान न पावा। बोले शिव ब्रह्मा इत्यादि भी उनका नहीं तो वो क्यों नहीं। रावण कहा कि ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। बोले उनका भेद तो कोई नहीं पा सकता है। लेकिन इधर पीछे पीछे गए हैं। और जैसे ही उसकी मृत्यु होने लगी, मारीचस्यात् मायुष्याम पूर्वनक्तो लक्ष्मणश्च तम तथा महाविशत्वेन मारीचेदयं मया। जैसे ही उसकी मृत्यु होने लगी तो वो जोर जोर से आवाज करने लगा, हे लखनलाल, हे जानकी, हे लखनलाल। राम के रूप आवाजों में भैया जानकी जी घबरा गई, क्योंकि वह मायावी। जैसे ही जानकी जी घबराई, लखनलाल को भेजने लगी। लखनलाल को भी खरी खोटी सुनाई है। अवध्य समरे रामो नैव त्वां वक्तुमर्हसि। अरे अरे जाओ, उनके ऊपर कुछ आर्य पुत्र के ऊपर कुछ लगता है संकट आया हुआ है। लखनलाल जी ने कहा नहीं नहीं, कभी कोई नहीं संकट उनके ऊपर आ सकता है। खूब खरी खोटी सुनाई। हो मैं जान गई कि तू अयोध्या से मेरे पीछे पीछे क्यों आया है। इनकी मृत्यु हो जाए और मैं इनको अपना लूं। बहुत खरी खोटी सुनाई है। अच्छा, कहीं भी रेखा की बात नहीं मिलती है, न रामचरितमानस में मिलती है, न महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन किए। वहां से इन वचनों को सुन करके श्री लखनलाल जी चल दिए। तो किसी ने पूछा ये रेखा वाली बात आई कहां से। किसी ने प्रश्न किया कि ये रेखा वाली बात आई कहां से कि लखनलाल जी ने रेखा खींची थी। और अच्छा, पति जो है पत्नी से बात छुपा नहीं सकता, कभी न कभी तो बता ही देगा। तो सच्ची घटना बता दिया वो। जैसे ही वो सच्ची घटना सारी बात बताई तो बोले, तब मंदोदरी ने मन में विचार किया कि लगता है एक रेखा खींचे थे तो उसे भी नहीं लाग पाया। अब बाकी न गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं और न ही वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। निमितानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्तु मे आपि त्वां सह रामेण पश्यते नं पुरोदयः। जब इधर चले गए, लखनलाल जी सन्यासी का भेष बना करके आया और जानकी जी का हरण करने की जैसे ही योजना बनाई, हरण करने लगे। तब उन्होंने कहा, अरे तुम वही रावण हो जब मिथिला में आए थे तो धनुष नहीं उठा पाए थे। और सुनो, सिंहनी को ले जाना सरल नहीं है। वह सिंह जब आएगा तो छुड़ा कर ले कर मुझे आ जाएगा। खूब खरी खोटी सुनाई है जानकी जी ने। लेकिन वह अपने रूप में आए। सत्वम नामम च गोत्रम च कुलावक्षम च सत्वनः। पूरा परिचय दिया है, पूरा गोत्र बताया है, सब कुछ बताया मैया जानकी।
एनं वित्रासितं लोकां सहे देवां सुरर्मुषां। जैसे ही वह रावण रथ पर बैठा करके, भैया उसके रथ पर महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि गधे जुते हुए हैं, और लेकर जाने लगे तो मांस भक्षण करने वाला श्री जटायु जी से मुलाकात हुई। और जटायु जी ने कहा कि आप नहीं लेकर जा सकते हैं। बोले आप वीरवान हैं, बड़ी बड़ी युद्धों को जीता है, और मैंने कभी युद्ध ही नहीं किया। लेकिन भारत का बाप कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके आंखों के सामने उनकी बेटी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। यह एक मांस भक्षण से हमें कथा शिक्षा मिलती है। वह जटायु युद्ध करने लगा। जग्रह रावण सीता बुधं खेरो जटायो पश्यमां भार्यं हीयमाणस्य नाथव। अरे ये मेरी पुत्री है। अयुद्ध हुआ, युद्ध होते ही भैया एक बार तो मूर्छा खा करके वह गिर गया रावण। जैसे ही मूर्छा खा करके वह रावण गिरा है, और जैसे ही रावण मूर्छा खा कर गिरा, तब भी जटायु ने चोंचों का प्रहार नहीं किया। बोले क्यों? बोले भारत भूमि के रणांगन भूमि पर भी धर्म का वर्णन किया जाता है, और मूर्छित हुए वाले व्यक्ति के ऊपर कभी भी चोंचों का प्रहार और अथवा अस्त्रों का प्रहार नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अबला वृद्ध नारी एवं दीनहीन जो आपकी शरणागति में आ जाए तो उसके साथ कभी भी उसको क्षमा ही कर देना चाहिए। सराक्षसरतेन, लेकिन वह समझ गया कि यह कोई साधारण नहीं है। तब काटे से पंख परा खगधरनी, 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 सुमेरी राम करे अद्भुत करनी, सुमेरे नाम करे अद्भुत करनी, सुमेरी राम करे अद्भुत करनी, सुमेरे नाम करे अद्भुत करनी, काटे से पंख परा खगधरनी, काटे से पंख परा खगधरनी, परा खगधरनी, परा खगधरनी। अस्त्रों का प्रहार किया है, पंख ही काट करके गिरा दिया है, और लेकर के वहां से वह आगे की ओर रावण चला गया। और इधर जटायु जी रुदन करने लगे और विलाप करने लगे, हे राम हे राम हे राम करके रुदन कर रहे थे। और जानकी मैया भी जोर जोर से रुदन कर रही हैं, और एक पर्वत पर सुंदर वानर बैठे हुए हैं, मानो कि एक उन वानरों के बीच में अपनी चूड़ियों को उतार करके फेंक दिया है। बोले वह वानर वह मनुष्य भी बेकार है जो स्त्रियों की सहायता न करे। वह मांस भक्षण करने वाला एक जटायु मेरे लिए प्राण त्याग दिया। ये लोग बैठ करके राह देख रहे हैं, अथवा यह मृग मधुकर से लतों से बटों से वृक्षों से सबसे पूछ रहे हैं, और बड़े ही दुखित हो रहे हैं। क्रोसंती राम रामेति
रामेण रहिताम बने। चारों तरफ खोज रहे हैं और लता पत्रिकों पर्वतों से सबसे पूछते पूछते, लेकिन लखनलाल ने देखा भैया एक गीध दिखाई दिया और उसके रक्त लगाता। लखन ने कहा जरूर ये जानकी जी का हरण कर लिया, ये खा लिया है। लेकिन वो जोर जोर से रुदन कर रहे, हे राम हे राम। ऐसे ही राम राम शब्द सुना है, सुनते ही श्री राघवन सरकार आए हैं। तेहि खल जनक सुता हर लीनी। तेहि खल जनक सुता हर लीनी। नाथ दसानन यह गति कीनी। नाथ दसानन यह गति कीनी। बोले रावण का नाम लिया दशानन, क्योंकि और भी तो लंका में रावण हो सकते थे, इसलिए गीध जटायु ने कहा दशानन। और सीता का नाम नहीं लिया क्योंकि अनेक सीता भी हो सकती थी। तेहि खल जनक सुता हर लीनी। जनक सुता कहा है, सीता का नाम और रावण का नाम क्यों नहीं? क्योंकि अनेक रावण अनेक सीता। मानो कि छोटी बात कहनी हो तो गीध जटायु जैसे ही कहनी चाहिए। राघवेंद्र सरकार को बताया है, जैसे ही वह देखे सारी बातों को सुना है और अपने गोद में गीध को बैठा लिया है। जो पूरे जगत के लोग संत महात्मा ब्रह्मा इत्यादि भी उस गोद को पाने के लिए जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं। उस मास वक्षण गीध जटायु को श्री राघवेंद्र सरकार ने गोद में बैठा लिया, गोद में बैठाया है। इन शिक्षा से यही मिलती है कि राम जी के लिए सब बराबर है, उनका हृदय कैसा है। बैठे हैं और बोले आप अपने प्राणों को मत छोड़िए, अभी कुछ दिन रहिए। बोले सरकार इस गोद को पाने के लिए ही तो दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिया, अब इससे अच्छी मृत्यु हमको कहीं भी नहीं मिलेगी, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। राघव गीत गोद कर लीन्हो। राघव गीध गोद कर लीन्हो। राघव गीध गोद कर लीन्हो। नयन सरोज स्नेह सलील सुचि। नैन सरोज स्नेह सलील सुचि। मनहु अर्घ जल दीन। राघव गोद गीध धरि लीनो। श्री जटायु जी रुदन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु अपने नयनों में जल को भर लिया है। मनहु अर्घ जल दीनो। बोले यह नौमत और यह ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जी करके क्या करूंगा। सुनहु लखन खगपति मिले बन। मैं पे तुमरम जाने। सही न सको सो कठिन विधाता। सही न सको तो कठिन विधाता। बड़ो पछुआ जाऊं भैयो। राघव गीध गोद धर लीनो। राघव गीध गोद धर लीनो। गीध गोद धर लीनो। गीध
लखनलाल जी से कहते हैं कि पिता की मृत्यु हुई, श्री दशरथ जी को पता नहीं चला। बोले आप पिता के रूप में मिले, पता है जब आप चल दो ना, आज पिता के रूप में जटायु जी मिले हैं, माता के रूप में शबरी जी मिलती हैं, और पुत्र के रूप में हनुमंत लाल जी। आज वह रुदन करने लगे, बोले कुछ दिन आप रहिए, कुछ दिन मार्गदर्शन आप दीजिए। सुनहु लखन खगपति ही मिले वन, मैं पितु मरण न जाए। बड़ा संवाद हुआ है और जटायु अपने आप को धन्य मानता है। अब भैया धन्य मानने की बात ही है कि जिस गोद के लिए पूरा जगत तरसता है, वह जगन्नाथ के गोद पर बैठ करके वह जटायु, अब पता जटायु के सारे क्रियाओं को किया है, सारे क्रिया को किया है। ततो गोदावरीम गत्वाम नदी नर्वतात्मजे, गोदावरी के किनारे एक सुंदर सा चिता बनाई है और उनके अंतिम संस्कारों को किया है श्री राघवेंद्र सरकार जी। राघवेंद्र सरकार किसी से द्वेष नहीं करते, नहीं तो वो मांस भक्षण करने वाला वह जटायु जो है, ऐसी गति वह पाया। उदकम चक्रतस्तुन्नम गृधराज्यं तो भावुकः, इस प्रकार से सुंदर वर्णन किया है। और आगे चल करके भगवान सुंदर कबंध नाम के एक मुलाकात हुई है। अयोमुखी, अयोमुखी का मतलब क्या था? बोले यह इंद्र के वज्र से जंघा शरीर, हाथ बड़े बड़े थे और वह बड़े बड़े हाथों से सबको खा जाते, उठा लेते। तो उसी रूप में आगे चल कबंध जो मिले, और कबंध ने बोला कि पहले आप मुझे मारो और मार करके मुझे गड्ढे में जलाओ, क्योंकि राक्षस को कोई जलाता नहीं था। बोले आप जलाओ, और महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार तो वही कबंध ही आगे बताता है कि सुग्रीव से मित्रता होगी, और रामचरितमानस में शबरी बताती हैं कि आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। और यहाँ कबंध ही बताया है कि आपकी मित्रता सुग्रीव के साथ होगी। और इसके बाद आप, क्योंकि उन्होंने कहा था, जो जटायु थे उन्होंने कहा था बिंद नाम के मुहूर्त में, और जो बिंद नाम के मुहूर्त में कोई चीज खोती है तो वह मिल ही जाती है। तो उन्होंने कहा था कि जानकी जी जरूर मिलेंगी। कबंध जाकर के सुंदर कबंध ने बताया है कि आगे आपकी मित्रता होगी। भगवान धीरे धीरे आगे की ओर चले हैं, और आगे की ओर चल करके मतंग मुनि के आश्रम पर पहुंचने वाले थे। वहां एक भीलनी इंतजार कर रही है, वही शबरी, जिस शबरी के उसके कुल में प्रथा थी कि विवाह के समय पशु पक्षियों की, पशुओं की बलि दी जाया करती थी और उसी का भोजन कराया जाता था। आज देखा है शबरी ने जब देखा, देखते ही कहा कि ऐसा विवाह ही किस काम का जिसमें जीवों की हत्या। तो शबरी रात में ही निकल गई, बोले अब मुझे ऐसा विवाह ही नहीं करना है। लेकिन आश्रमों में पहुंचे हैं, और आश्रमों में पहुंच करके उन्होंने सोचा कि मैं कोलनी भीलनी हूं, मुझे कोई अपनाएगा ना अपनाएगा। लेकिन वो नित्य प्रतिदिन भोर में जाकर के सजावट करती, सुंदर पुष्पों का सुंदर स्वागत में पुष्प बिछा देती। गुरुजी आएंगे, गुरुजी के आने में की खुशी में सुंदर पुष्पों को बिछा देती। गुरु के वचन मानो कि यह सबरी की कथा आपको दिलाना चाहती है और बताना चाहती है और दिखाना भी चाहती है कि गुरु के वचनों को अगर आप मान करके कार्य करेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। तावचम ततो रामः सबरी संतु व्रतनाम अर्चिंतो हि त्वयां भद्रे गक्षराम यथा सुख। वह शबरी नित्य प्रतिदिन इंतजार करती थी कि भगवान आएंगे। आइए हम लोग भी अपने अपने घर राम जी को बुलाए हैं। कौन कौन बुलाना चाहता है? हाथ में हाथ धरो, बैठोगे तब तो भगवान नहीं आएंगे।
हैं? मेरे सब लोग बड़े भाव के साथ मिलकर के भगवान को नाम को गुनगुनाएं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरी हरी। हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं गीत सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं गीत सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के ये हो, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप लोग भी जरा बुलाओ ना, जैसे सबरी बुला रही है भैया, जैसे सबरी बुला- राघवेंद्र जरा दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करती हुए बुलाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। हाँ, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के पाप साथ कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ
जग जाएंगे राम आएंगे। राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हाँ मीठे मीठे मैं बेर खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं बेर खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे मैं प्रभु को खिलाओगे। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अच्छा एक बार आप लोग गा के सुनाइए ना। अच्छा भैया संभालना, दोनों हाथ उठाइए ऐसे। सवेरे आप लोग गा रहे थे सब लोग, मैं सुन रहा था। सब लोग गाएंगे ठीक है, ये कुछ नहीं बजेगा। ओ राम आएंगे आएंगे राम, राम आएंगे आएंगे राम। मेरी झोपड़ी खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे। ओ राम आएंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अति बलवाना वीर हनुमान। अति बलवाना वीर हनुमाना। अति बलवाना वीर हनुमान। अति बलवाना वीर हनुमाना। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे देसी घाट में राधे राधे गाँव में राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे ब्रजमंडी में राधे राधे भोरपुरी में राधे राधे कानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे गोवर्धन जी राधे राधे बजराजी में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे कालीदह पर राधे राधे कालीदह पर राधे राधे विजयनगर में राधे राधे आवाज में आई राधे राधे हम तो बोले राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम ज्वाला मालिनी नमः।
सर्वोपचारार्थे गंधास्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम मेदगुंधभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोगपन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन पल पल रूप निहारूं, छिन छिन पल पल रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, पाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत शोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, एक छवि मुनि जन मोहे, देख छवि है मुनि मन मोहे, सुंदरता पर सर्वश वारूं, श्रीधर राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारूं, हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारूं। शरणों से निकली गंगा जो प्यारी, चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गारा करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारण्ये, भवम भवानी सहितम नमामि, मंदार बाल कुल काल काय, कृपाल माला शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बजाओ बजाओ, बजाओ जगो बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ सबकी संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, बजाओ बजाओ कहे कोई भला कहे ना कहे, चाहे बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के,
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गए, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, कर गई 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 कर